ऑनलाइन टीचिंग की प्रक्रिया में आपको इंग्लिश टीचिंग के बारे में कई प्रकार के टॉपिक्स के बारे में बताया गया। हम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स का चुनाव कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। इसी क्रम में हम आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो है टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितने प्रकार की होती है, वाचन कितने प्रकार का होता है, वाचन करवाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो लेसन प्लान में हमें टीचर को भी और बच्चों को रीडिंग करनी पड़ती है। टीचर जब रीडिंग करता है बच्चे उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद में उसकी नकल करके बच्चे उसका उच्चारण करते हैं। तो टीचिंग प्लान के अंतर्गत जब लेसन प्लान हम तैयार करते हैं तो उसमें हम विभिन्न प्रकार की टीचिंग्स का उपयोग करते हैं। टीचर कई प्रकार से लाउड रीडिंग के माध्यम से, इमिटेशन रीडिंग के माध्यम से और भी कई तरह की रीडिंग्स हैं, लेकिन आज हम आपको टीचिंग प्लान की नहीं बल्कि रीडिंग्स जो स्किल है, रीडिंग स्किल, वो कितने प्रकार का होता है। तो टीचिंग रीडिंग में सबसे पहला होता है इंटेंसिव रीडिंग। दूसरा होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तीसरा प्रकार होता है इसका अलाउड रीडिंग। और चौथा प्रकार होता है इसका साइलेंट रीडिंग। रीडिंग के माध्यम से हम इंग्लिश टीचिंग में कई प्रकार की चीज या स्किल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसका रिदम है, उसका इंटोनेशन है, उसका स्ट्रेस है। तो विभिन्न प्रकार की रीडिंग के माध्यम से हम बच्चों को उनमें सेकंड लैंग्वेज के प्रति उनकी रुचि जागृत करते हैं। ये 4 प्रकार की रीडिंग है। वैसे एक होती है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। जैसा टीचर बोलेगा बच्चा उसकी नकल वैसा ही करेगा। तो रीडिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें रीडिंग करते वक्त पहले खुद इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि जिस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे बच्चा भी उसी प्रकार का प्रोनाउंसिएशन करेगा। एक बार यदि हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर देंगे और बच्चे ने उसी प्रोनाउंसिएशन को पकड़ लिया तो बच्चा बार बार उसी को रिपीट करता रहेगा। तो इसमें रीडिंग में करेक्शन बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं और जो हम बच्चों से फिर पढ़वा रहे हैं उसमें कितनी गलतियां हैं, उन गलतियों में करेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को तुरंत उसको सुधार सकें, बच्चा फिर बाद में गलती नहीं कर सके। तो इंटेंसिव रीडिंग करवाने का हमारा इंटेंसिव जो रीडिंग होती है वो होती है ध्यानपूर्वक। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ना, गहन या ध्यानपूर्वक। इंटेंसिव का मतलब ध्यानपूर्वक या गहन अध्ययन। जब हम किसी पैराग्राफ या किसी यूनिट या किसी पार्ट को या लेसन को पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हमें उसे ध्यानपूर्वक इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत उस पैसेज या कंटेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में
उसमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्य चीज़ें हैं, उनको हमें हमारे अंदर से या उस पाठ के अंदर से या उस पैसेज के अंदर से निकालना है। तो इस रीडिंग के अंतर्गत हम बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, तो इसमें हम डेवलप, वोकैबुलरी, शब्दार्थ का उसमें हम डेवलप करते हैं कि गहन पूर्वक अध्ययन में कौन से शब्द का क्या उच्चारण है, क्या उसका मीनिंग है, इसका हम बच्चे या जो पढ़ने वाला रीडर है या लर्नर है वो उसका उसमें से खोजने का प्रयास करता है कि कौन सी कितनी प्रकार की वोकैबुलरी, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका अर्थ, ये सब उसमें समझने की कोशिश करता है। इसके बाद में इसमें इंटेंसिव रीडिंग में टीचर्स का रोल मुख्य होता है। टीचर्स का रोल कैसे होता है कि जो चीज लर्नर ने या स्टूडेंट ने ध्यानपूर्वक पढ़ी है, जिस पैसेज को, कंटेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उसमें से टीचर के द्वारा फिर उसे पूछा जाता है। पूछने के बाद में टीचर फिर उसने जो गलतियां की हैं उनमें करेक्शन करता है, उनमें सुधार करवाता है। तो इस स्किल में टीचर का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा जहाँ भी गलती करता है उस गलती को तुरंत उसको रिकॉल या सुधरवाया जाता है। इसे हम लाउड रीडिंग भी कह सकते हैं। हम जोर से भी इसको पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब साइलेंट रीडिंग में तो आवाज़ नहीं होती है, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में हम आवाज़ या थोड़ा जोर से या गुनगुनाने टाइप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसको अलाउड रीडिंग के अंतर्गत भी आता है। और जोर से पढ़ने पर यदि हम बच्चे पर ध्यान रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ प्रोनाउंसिएशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद में ये रीडिंग किन किन चीज़ों पर स्ट्रेस करती है, जोर देती है? स्ट्रेस, इंटोनेशन और रिदम, इन चीज़ों जोर से पढ़ेगा तो उसका साउंड बाहर आएगा। साउंड बाहर आने पर हमें ये पता लगेगा कि बच्चा किन शब्दों पर स्ट्रेस कर रहा है, किन लाइनों पर इंटोनेशन का कहने मतलब उसका जो बोलने में उतार चढ़ाव है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो कहने का मतलब उसके स्वर में जो उतार चढ़ाव है उसको महसूस करते हैं। और रिदम, जो ताल लय है, उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को डेवलप करते हैं, किन किन स्किल का विकास होता है, डेवलप वोकैबुलरी का विकास होता है, टीचर्स का रोल इसमें महत्वपूर्ण होता है, अलाउड रीडिंग होती है और इसमें स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में नंबर 2 होती है आपकी एक्सटेंसिव। नंबर 2 है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब व्यापक। व्यापक का मतलब पूरे कंटेंट में, पूरी चीज को, केवल मुख्य लाइनों को नहीं बल्कि पूरे कंटेंट को हमें ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों का समावेश, जो भी चीज़ें उसमें दी हुई है उन सारी चीज़ों को हम उसमें ग्रहण करते हैं। व्यापक अध्ययन होता है इसमें, तो कंटेंट में सारी चीज़ें दी हुई है उन सभी का हमको
अध्ययन करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमको समझना पड़ता है। ये इसमें मेन रोल होता है स्टूडेंट। मेन रोल क्यों? स्टूडेंट इसको पढ़ता है, इसका व्यापक अध्ययन करता है, तो स्टूडेंट का इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। साइलेंट रीडिंग की तरह होती है। दूसरा है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग की तरह ही इसको पढ़ा जाता है। व्यापक अध्ययन करने के लिए हम केवल मन में उन चीज़ों को पढ़ते हैं और उनको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो साइलेंट रीडिंग की तरह इसको पढ़ा जाता है। इससे हमारे अंदर या लर्नर के अंदर गुड हैबिट, अच्छी आदतों का निर्माण होता है। क्योंकि बच्चा जब क्लास में बैठा रहता है तो वो अपने आप ही इन जो कंटेंट है, ये जो पैसेज है या पैराग्राफ है, उनको पढ़ता है और उनके अंदर जो भी चीज़ें दी हुई है उनको वो सीखता है। तो इसमें बच्चे के अंदर पढ़ने के प्रति एक अच्छी आदत का निर्माण होता है। इसके बाद में एनरिच नॉलेज। एनरिच नॉलेज हमारे ज्ञान को बढ़ाने में भी इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि व्यापक अध्ययन जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो उसमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम उसमें दी हुई सारे कंटेंट में जो भी चीज़ें दी हुई है, विषय वस्तु दी हुई है, उस सारी विषय वस्तु को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापक अध्ययन के माध्यम से, इसमें एक लर्नर का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि वही सीखता है, वही पढ़ता है। स्टूडेंट की जो साइलेंट रीडिंग के माध्यम से इसको पढ़ा जाता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, पढ़ने के प्रति बच्चे में रुचि पैदा होती है, हैबिट डेवलपमेंट होती है। एनरिच नॉलेज हमारे ज्ञान को बढ़ाने में भी ये रीडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में आती है आपकी अलाउड रीडिंग। अलाउड रीडिंग तीसरा होता है अलाउड रीडिंग, मतलब ऊंचे स्वर में पढ़ना। अलाउड रीडिंग जब क्लास के अंदर हमारा टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, जब लेसन प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले अलाउड रीडिंग के माध्यम से हम बच्चों को जो टॉपिक है उसको पढ़कर सुनाते हैं। बच्चा उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। सुनने के बाद में फिर लेसन प्लान के अंतर्गत हमारे इमिटेशन मानी दोहराना या नकल करना। नकल किसकी? जो टीचर के द्वारा पढ़ा गया। तो अलाउड रीडिंग के माध्यम से हम बच्चों में प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चों को अलाउड रीडिंग करवाते हैं। और जो भी कमियां होती है, जब ऊंचे सुर में हम पढ़ते हैं, ऊंचे सुर में पढ़ने पर बच्चे सुनते हैं, बच्चे सुनने के बाद में फिर वो हमारे नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं और नकल करके वो सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। किस वर्ड का हमने या सेंटेंस का हमने किस प्रकार से इंटोनेशन के माध्यम से बताया, किस सेंटेंस पर या किस वर्ड पर हमने ज़्यादा स्ट्रेस दिया, उसकी रिदम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लाउड रीडिंग के माध्यम से बच्चों को बताते हैं। लाउड रीडिंग में ये एक तरह से आपकी लेसन प्लान के अंदर मॉडल रीडिंग के नाम से भी जानी जाती है। मॉडल रीडिंग का मतलब आदर्श वाचन। मॉडल रीडिंग का मतलब होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के माध्यम से भी वही चीज़ें स्ट्रेस, इंटोनेशन,
और रिदम, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम कक्षा के सामने मॉडल रीडिंग या आदर्श वाचन करते हैं। इसके बाद इस रीडिंग के अंतर्गत अटेंशन टुवर्ड्स द रीडर्स, टुवर्ड्स रीडर्स, जो कमजोर पढ़ने वाले हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस रीडिंग के अंतर्गत हम जो कम पढ़ने वाले हैं बच्चों से क्लास में जब हम रीडिंग करते हैं, ये हमारा आदर्श वाचन हो गया। आदर्श वाचन करने के बाद में फिर बच्चों से बारी बारी से जब हम उस चीज़ को रिपीट करवाते हैं, इमिटेट करवाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कमज़ोर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पर हमारा ज़्यादा फोकस या अटेंशन रहता है। इसके बाद में प्रोनाउंसिएशन, मेन चीज़ है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, क्योंकि अलाउड रीडिंग में प्रोनाउंसिएशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोनाउंसिएशन पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ प्रोनाउंसिएशन में होती है और अलाउड रीडिंग के माध्यम से हम बच्चों का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करते हैं, ठीक करते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं। करेक्शन फ्रेंडली, तीसरा आता है करेक्शन फ्रेंडली। यदि कोई करेक्शन है, यदि कोई गलती है, तो उसको डांट डपट के नहीं बल्कि मित्रवत उस करेक्शन को हम सुधरवाते हैं। बच्चे को डांट देंगे तो उसमें एक हेजिटेशन उत्पन्न हो जाएगा, फिर बच्चा हमसे दोबारा कोई गलती करेगा तो उसके बारे में पूछेगा नहीं। तो यदि हम बच्चों के साथ फ्रेंडली रहकर अलाउड रीडिंग करवाते हैं, अलाउड रीडिंग में करेक्शन करवाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं, तो बच्चा ज़्यादा बिना डरे हुए हमसे बार बार पूछने की कोशिश करेगा। इसके बाद में केयरफुल हमें इसमें रहना चाहिए। केयरफुल, सावधान। क्यों सावधानी किसमें? प्रोनाउंसिएशन में, स्ट्रेस में और इंटोनेशन में। इन चीज़ों में यदि हम केयरफुल नहीं रहेंगे, केयरलेस होंगे, तो बच्चे भी केयरफुल नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी इसमें अलाउड रीडिंग में या मॉडल रीडिंग में केयरफुल रहना चाहिए, अपने उच्चारण, इंटोनेशन और स्ट्रेस के माध्यम से। इमिटेशन, मैंने बताया कि ये अलाउड रीडिंग को इमिटेशन के रूप में जाना जाता है। क्यों कि जब अलाउड रीडिंग आदर्श वाचन करेंगे तो आदर्श वाचन के बाद में बच्चों में इन सारी कमियों को देखने के लिए हम क्या करवाएंगे? इमिटेशन रीडिंग उनसे दोहरान। इमिटेशन का मतलब जैसा हमने पढ़ा है उसी प्रकार बच्चों से हम पढ़वाएंगे। तो ये हो गई आपकी अलाउड रीडिंग। इसके बाद में आती है आपकी साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जैसा कि नाम से है, साइलेंट मानी मौन। चौथी होती है आपकी साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन वाचन। मौन वाचन ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी लैंग्वेज को के प्रति यदि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना है तो मौन वाचन सबसे अच्छा तरीका है। कि मौन वाचन में सबसे पहली बात ये होती है कि क्लास बिल्कुल शांत रहती है, बच्चा फ्री मूड में उस चीज़ को अपने मनी मन में पढ़ता है और मनी मन में पढ़ने के बाद में उसमें जो चीज़ें हैं उनको वो ग्रहण करता है। तो मौन वाचन बहुत ही अच्छी किसी भी भाषा को सिखाने की विधि है। तो मौन वाचन के अंतर्गत इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है? स्टूडेंट। मौन वाचन में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है स्टूडेंट। क्यों कि अलाउड रीडिंग या मॉडल रीडिंग के बाद में इमिटेशन रीडिंग होती है और इमिटेशन रीडिंग के बाद में फिर होती है आपकी लेसन प्लान के अंतर्गत
साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग में हम बच्चों से अपने मन ही मन में सारी क्लास एक्टिव हो जाती है, इसके अंतर्गत सारी क्लास एक्टिव हो जाती है। और वो सारी क्लास एक्टिव जब हो जाती है, सारे स्टूडेंट एक साथ इसमें एक्टिव हो जाते हैं। इसमें अलग अलग किसी भी स्टूडेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सारे स्टूडेंट एक साथ उसका साइलेंट रीडिंग करते हैं। इसके बाद में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट, उसका जो ध्यान है वो साइलेंट रीडिंग में सारा ध्यान जो चीज पढ़ रहा है उस पर ही उसका सारा ध्यान होता है। तो उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होता। ये जो रीडिंग है वो सेव टाइम, हमारे समय को भी बचाती है। क्यों? यदि हम बच्चों को एक एक बच्चों पर ध्यान देंगे, यदि इसके अलाउड रीडिंग में हम एक एक बच्चों को खड़ा करके उससे अलाउड रीडिंग करवाते हैं, पढ़वाते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत इसमें अलाउड रीडिंग में केवल एक ही बच्चा एक्टिव होता है, बाकी बच्चे इनएक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए कि अलाउड रीडिंग में भी सारे बच्चे एक्टिव रहें। लेकिन इसमें सभी मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों से यदि हम मॉडल रीडिंग या अलाउड रीडिंग करवाएंगे तो एक एक बच्चा उसमें एक्टिव ज़्यादा रहता है। जबकि साइलेंट रीडिंग सभी बच्चों की एक साथ होती है, एक साथ होने पर अलाउड रीडिंग में जो समय लगता है उससे बहुत कम समय, जितना समय एक बच्चे को अलाउड रीडिंग में लगता है उतना समय सभी बच्चों को साइलेंट रीडिंग में लगता है। मान लो एक बच्चा 5 मिनट में हमारे एक पैराग्राफ या पैसेज को अलाउड रीडिंग के माध्यम से पढ़ता है, तो उसी 5 मिनट तो 30 बच्चों में 150 मिनट हो गए। लेकिन जो साइलेंट रीडिंग है उसमें पूरे 30 बच्चे उस पैराग्राफ या उस कंटेंट को 5 मिनट में पढ़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये अध्यापक या हमारा समय भी बचाते हैं। इसके बाद में इसमें रीडिंग स्किल, कौन सी स्किल? रीडिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है। बच्चा जो पढ़ने की उसकी का कौशल है उसमें उसका विकास होता है। तो आज आपने टाइप्स ऑफ रीडिंग में 4 प्रकार की रीडिंग होती है। इंटेंसिव रीडिंग, ध्यानपूर्वक पूरे कंटेंट या पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसका गहन अध्ययन करना और फिर उसमें से उसकी जो फाइंडिंग्स है, जो उसकी कमियां हैं उसको निकालना। एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापक अध्ययन, व्यापक मानी पूरे पाठ का अध्ययन करना व्यापक अध्ययन होता है। अलाउड रीडिंग में ऊंचे स्वर में कक्षा में पढ़ा जाता है या बच्चों से पढ़वाया जाता है। इसके बाद में साइलेंट रीडिंग में मौन वाचन के माध्यम से हम बच्चों को उसका अध्ययन करवाते हैं। तो आज आपने टाइप्स ऑफ रीडिंग में 4 प्रकार की रीडिंग हमारी हुई, लेकिन इसमें 5 प्रकार ही जुड़ जाता है। इमिटेशन, लाउड रीडिंग के बाद में इमिटेशन रीडिंग करवाई जाती है। ये भी एक तरह की रीडिंग में शामिल होती है। और इस प्रकार आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रीडिंग में 4 प्रकार की रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग, ध्यानपूर्वक पढ़ना, एक्सपेंसिव, व्यापक अध्ययन करना, अलाउड रीडिंग, ऊंचे स्वर में पढ़ना, इमिटेशन रीडिंग, जैसा पढ़ाया गया है उसी प्रकार का उच्चारण करना, नकल करना, और साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन। तो इन रीडिंग्स के माध्यम से हम किसी भी भाषा को सिखाने के लिए या किसी भी भाषा में बच्चों का इंटरेस्ट या रुचि पैदा करने के लिए इन सारी रीडिंग्स का उपयोग करते हैं। आज आपने रीडिंग के बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में आपको अन्य किसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा।